गुरुदेव ने उचित नहीं किया। मैं उच्च कुल गोत्र से हूँ। हमारे वंश में स्वच्छता का विशेष महत्व है। गुरुदेव मतंग की तेजस्विता के कारण ही मुझे यहाँ भेजा गया, किंतु भीलनी के यहाँ आने से आश्रम पवित्र नहीं रह पाएगा। व्योम, गुरुदेव का निर्णय हमारे धर्म के विरुद्ध है। जो शूद्र में जन्मे, अशुद्धता में जिन्होंने जीवन यापन किया, उन्हें निष्कलंक कैसे घोषित किया जा सकता है? उस भीलनी के स्पर्श से आश्रम की पवित्रता, पुष्प, जल, यज्ञ, वेदी सब अपवित्र हो जाएंगे। तुमने भी तो पकड़ते हुए उसे स्पर्श किया था व्योम। हाँ, मैं भी अपवित्र हो गया हूँ। मैं ये अपवित्रता सहन नहीं कर सकता। मैं इसी समय जाकर स्नान करके अपना शुद्धिकरण करूंगा। शबरी का आश्रम में आना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं भी आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। भाइयों, धर्म से समझौता नहीं किया जा सकता। भीलनी का इस आश्रम में प्रवेश निषेध होना चाहिए, अन्यथा हम ये आश्रम छोड़कर चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम भी चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम भी चले जाएंगे। उस भीलनी के स्पर्श से मेरा तन मन सब कुछ अपवित्र हो गया है। मुझे अतिशीघ्र स्नान करना होगा। ये जल तो स्वच्छ था, परंतु ये काला कैसे पड़ गया? व्योम, सब सकुशल तो है ना? देखो, ये जल स्वच्छ था। जैसे ही मैंने अपने सर पर उड़ेला, मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या? मैंने जब जल निकाला था तो बिल्कुल स्वच्छ था, लेकिन ये काला कैसे हो गया? अवश्य ही ये उस भीलनी के स्पर्श का प्रभाव है। इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये भीलनी एक अभिशाप है, अशुद्ध है वो। हमें गुरुदेव मतंग को ये दिखाना चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि भीलनी के एक स्पर्श से क्या हो सकता है। हाँ, चलिए चलिए। देखिए गुरुवर, ये क्या हो गया? अपने कुएं का स्वच्छ जल देह पर पड़ते ही काला हो गया। उस भीलनी को मैंने पकड़ा था। उस भीलनी के स्पर्श के प्रभाव से ऐसा हुआ है। उस भीलनी ने हमारे आश्रम को अशुद्ध कर दिया है गुरुवर। हाँ गुरुदेव, मैंने व्योम को अपने हाथों से स्नान करवाया, किंतु व्योम के देह से जल स्पर्श होते ही वो रंग काला हो जा रहा है। वो भीलनी अशुद्ध है, अभिशाप है हमारे लिए। गुरुदेव, हमने तो आपको पहले ही बताया था, उस भीलनी की उपस्थिति हम सभी को अशुद्ध कर देगी। उसे यहां से दूर ही रहने दीजिए। हाँ, अशुद्धि तो सच में अभिशाप है हमारे आश्रम के लिए। एक कार्य करो, शीघ्र ही शबरी को यहां लेके आओ। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव आप? वही तो अभिशाप है हमारे लिए। जो कहा है वो करो, जाओ ले आओ। गुरुदेव, यदि भीलनी अपने हाथों से जल डालेगी तो मैं और अधिक अशुद्ध और अपवित्र हो जाऊंगा। पुत्र, तुम जल डालो। ये क्या गुरुदेव, मैं तो और काला पड़ गया। शबरी, अब तुम व्योम के शीश पे जल डालो।
गुरुदेव, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं पूर्णतया रूप से स्वच्छ हो गया हूँ। अरे, जल तो काला नहीं पड़ा। ये तो चमत्कार हो गया। अरे सच में, व्योम को तो इस जल ने स्वच्छ कर दिया। व्योम, जल में ईश्वर की दिव्यता का वास होता है। वो कालापन तुम्हारे मन का मैल था, जो पवित्र जल के स्पर्श से बाहर निकल पड़ा। अन्य शिष्यों के मन भी दुर्भावना से भरे हुए थे, इसीलिए उनके हाथ से डाले हुए जल ने भी तुम्हें अपवित्र किया। किंतु शबरी के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है शबरी का हृदय। इसका चित्त निर्मल है। इसीलिए जब वही जल शबरी के पात्र से गिरा तो तुम्हारे देह की मलिनता दूर हो गई। अपने आश्रम के पवित्र जल ने यह सिद्ध कर दिया है कि शबरी निसंदेह ही पवित्र है। हमें क्षमा कर दो शबरी। अपने कुल और गोत्र के अभिमान में मैं अंधा हो चुका था। हमें क्षमा कर दो शबरी, क्षमा कर दो। शबरी, तुम्हारा हृदय हम सब से अधिक निर्मल है। हमने तुम्हें लांछित करने का प्रयास किया। यह हमारी अज्ञानता थी। हमें क्षमा करो शबरी। नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मुझसे क्षमा मांगे। मैं तो आप लोगों के चरणों की धूल के समान हूँ। गुरुदेव, इस प्रकार भील ने शबरी को ऋषि मतंग के शिष्यों ने स्वीकृति दे दी। ऋषिवर मतंग ने उसे अपनी शिष्या बना ली। शीघ्र ही शबरी ने अपनी सेवा से समस्त आश्रम वासियों के हृदय को जीत लिया।